राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी का पावन दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। आपने देखा होगा कि किसी न किसी व्यक्ति के हाथों से कभी न कभी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। कुछ पाप इंसान जानबूझकर करता है तो कुछ अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन हर पाप का दंड इंसान को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन सभी पाप दोषों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करके व्रत रखता है, उसकी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली नाम का यक्ष उसकी सेवा करता था, जो रोज भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में पूजा के लिए फूल लाना भूल जाता है। तब नाराज होकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे और मृत्यु लोक में जाकर रोगी बन जाएंगे। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस पुण्यदायी व्रत के करने से उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ फिर से अलकापुरी में जाकर रहने लगा। चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 1 जुलाई सोमवार सुबह 10:27 से। इससे पहले 10वीं तिथि रहेगी और 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:42 पर योगिनी एकादशी समाप्त हो जाएगी। इस बार भी एकादशी 2 दिन है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, एकादशी तिथियों का ऐसे संयोग बनता है कि एकादशी 2 दिन पड़ती हैं, तो ऐसे में सभी लोगों को दूसरी एकादशी यानी जब एकादशी और द्वादशी दोनों हो उस दिन व्रत रखना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग जिस दिन एकादशी प्रारंभ होती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं और अगले दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के ही व्रत का पारण कर लेते हैं, जिससे उनको दोष भी लग सकता है। तो हमेशा ही आपको सही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में आप 1 जुलाई सोमवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें 2 जुलाई मंगलवार के दिन सुबह से लेकर 1:30 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अगर आप 1 जुलाई सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो आपको 1:30 बजे से 3 बजे के बीच व्रत का पारण करना होगा। तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन व्रत रखकर बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। 2 जुलाई मंगलवार के दिन सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से प्रारंभ होगा और 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:57 तक रहेगा। अमृत काल का शुभ मुहूर्त 2:20 से 3:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:43 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और समाप्त होगी 3 जुलाई बुधवार सुबह 7:10 पर। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 3 जुलाई बुधवार सुबह 5:48 से 7:10 तक का जो समय है उसमें आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र होना अनिवार्य होता है, इसलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन भूलकर भी तामसिक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप ज़रूर सुने। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।